भगवनदास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया अकबर के बेटे किसके साथ? सलीम, जहांगीर के साथ। इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुसरो। समझ में आयोगे? रेण देखी समझ थान ज्ञानी अनजाणु कौन की? अकबर डंगो समझ लिया। ठीक है, अकबर का विवाह हुआ किसके साथ? जोधाबाई के साथ। ठीक है, वेट्स। ठीक है, इन दोनों के जो प्रोडक्ट हुआ था वो कौन है? सलीम या जहांगीर। ठीक, यहां तक समझ में आ गई। सलीम के राजस्थान में 2 विवाह। एक विवाह तो इसका वापस आमेर में हुआ, ठीक है, और एक विवाह इसका कहां हुआ? जोधपुर। ठीक है, आमेर में जो विवाह हुआ उसका नाम है मानबाई। कौन है ये? ये भगवान दास की पुत्री है। ठीक है, भगवान दास की पुत्री है। ठीक है, और जो विवाह हुआ इसका कहां? जोधपुर में। उसका नाम था जगत गोसाई। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। ठीक, आप किताब पढ़ते पढ़ते आपको लिखा मिला कि अकबर का विवाह जोधाबाई से। ठीक है, नो कंफ्यूजन हुआ। फिर आपने कहीं पढ़ा कि जहांगीर का विवाह जोधाबाई से हुआ। अब गड़बड़ होगी, अब कंफ्यूज हो गया। अकबर को भी जोधाबाई से आ गए, जहांगीर को भी जोधाबाई से आ गए। लाइन दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो जोधाबाई, ये जगत गुसाई है, ये जोधपुर की थी, और जोधपुर की होने की वजह से इसे भी इतिहास में क्या कहने लग गए? जोधाबाई। जोधाबाई दोनों ही सही है। वो आमेर की जोधाबाई है, ये कहां की जोधाबाई है? ये जोधपुर की होने के। इनके जो प्रोडक्ट हुए किनके? इनके एक्स और वाई। कौन? खुसरो। ठीक है, और इधर भी होगा जो जोधपुर वाली हुई, इनके जो हुआ उसका नाम था खुर्रम, जो आगे जाके इतिहास में शासक बना किस नाम से? शाहजहां। यानी ये बादशाह बना जो आमेर का भांजा है, ये बादशाह बना जो कहां का भांजा है। अब देखो, खुर्रम और खुसरो के बीच में क्या रिलेशन है? सौतेला भाई, भाई ये दोनों जहांगीर की बेटे। अकबर के 3-4 बेटा, दानियाल है, एक वो है ही जहांगीर है, एक और है, 3-4। वे दोनों तो बेवड़ा पहली सल्ट गया, दारू से पी के मरमरा गई। जहांगीर भी नशेड़ी था, अफीमची था, पूरे दिन अम्मल यहां रख दो, नशे में रहता था। यानी जैसे एमएलए एमपी के टाबर हो, यानी बिगड़ेल टाबर, छोटी छोटी बात पे मृत्यु दंड की सजा दे देना, आपके गुरु ने सल्टा दी और इसे काम आएगा। अकबर इससे परेशान हो गया कि यार भारत की भावी पीढ़ी, भारत की राजगद्दी पर ईशो बादशाह देके जाऊंगा मैं, क्योंकि टाबर एक ही बच्चों। तो खुसरो मान सिंह के लगे, मान सिंह को भाणजो है। मान सिंह एक अच्छा सेनापति था, योग्य व्यक्ति था, और खुसरो मान सिंह के सागे रहा कर तो भाणजो है। और मान सिंह की अकबर की ठीक बनती, तो मान सिंह ने जब मौको मिलता मान सिंह कह दे तो बोल भाई खुसरो जी से छोरो मैं नहीं देखियो आज तक, के योग्य बनतो है। क्योंकि मान सिंह भी भाई दो इससे, मान सिंह को भाणजो भी खुसरो बने को। तो धीरे धीरे खुसरो खातर पंप मारना शुरू कर दिया अकबर के। लास्ट समय में अकबर हो गया भयंकर बीमार। लास्ट समय चल रहा था उसका, कुछ रोग हो गई इसकी, और सूचना मिली कि ने जहांगीर ने कि बाबू बीमार है और मुगलिया दरबार में गड़बड़ चल रही है। अब हुआ क्या कि जब वो बीमार था, थोड़ा सा स्थिति खराब थी, उस समय उसने घोषणा कर दी कि मेरे बाद में बादशाह कौन बनेगा? खुसरो की मार्केट में इज्जत बन गई। सोचो यारो, पहले पता होता कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेगा, है? सोचो, थारा गाऊंगा हुए तो भाई इज्जत बढ़ गई, खुसरो की, लोग जी हजूरी करने लगे, क्यों? बादशाह वो बनेगा। अब भाई साहब की भी अच्छी इमेज बन रही है। अकबर हो लास्ट टाइम में बीमार बीमार होता ही जहांगीर मिलन गए, नशे में था। अकबर को गुस्सा आ गया, बोल बंद करो इसको, कमरे में बंद कर दो, टॉयलेट वाले में। इसको बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद इसका नशा उतरा, आगे बाबा गए, पगा पड़ गई, बोल बापू गलती होगी। बाप था, पिंगल गया, बोल ठीक है, वो बाबर वाली तलवार इसके बांध दो, भावी बादशाह कौन? बात कर दे 1605 की। अब आपा क्या करा? अब अपनी को इज्जत करे भाई, क्योंकि आप बादशाह बने ही कोई। और तो जिये ही जहांगीर बादशाह बने बनता ही
बाइडा विद्रोह कर दिया 1606। पंजाब साइड में बड़ी सेना लेके भाग गया, लगभग 15,000 सेना। और वहां पर पंजाब में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी वहां मुलाकात करी। इस बात पे जहांगीर नाराज हो गया अर्जुन देव जी, और अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया इसने। जहांगीर ने सजा दी कि भी कुछ पैसे बाकी, कितने पैसे दो यार। तो अर्जुन देव जी ने बोला मैं क्या चीज गाती हूँ भाई, मारकन के मैं तो साधु आदमी। यहीं से मुगलों की और सिखों की लड़ाई शुरू हो गई। आपको पता है 1857 की क्रांति में सिखों ने भाग नहीं लिया। क्यों? सिखों के 2 गुरुओं की हत्या की है मुगलों ने, एक 5वें गुरु अर्जुन देव जी, एक 9वें गुरु। जैसे ही बहादुर शाह की घोषणा हुई कि नेतृत्व कौन करेगा, बहादुर शाह जफर साइड हट गई, हमारे तो गुरुआं की हत्या करी, मैं शाह क्या हो जाओ। तो 5वें गुरु की हत्या कराई, तो यहां से मुगल और सिखों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। अब क्या हुआ कि भेरावल की युद्ध में खुसरो को पकड़ लिया, खुसरो के सहयोगियों को खुसरो के सामने ही मरवाया और खुसरो की आंखें फोड़ के जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद जहांगीर का पुत्र प्रेम वापस जा गया, बापू इलाज करवायो इंगो, मैनू इराक ईरान वहां से डॉक्टर बुलाई, इसकी एक आंख सही हो गई, एक गई, एक आंख बच गई इसकी, कानियों बन गयो। काणो आदमी बादशाह तो बनी सके, क्योंकि खुसरो बड्डो, खुर्रम में टेंशन होगी, बादशाह वो बन सके। तो एक दिन जहांगीर ने बोले पापा बेचारा टेंशन में रहे, कानियों घुमा ले कि नहीं ले जाऊं इन्हें, मैंने बोला हाँ घुमा ले यार बेचारा तो टेंशन मुक्त हुए, इंसल्ट आती। बादशाह कौन बन गया? खुर्रम या शाहजहां। इतिहास में कई जगह ऐसा लिखा मिलता है कि खुसरो की जो हत्या है वो इसकी मां ने कर दी। कौन है? ये इतिहास की पहली क्या है? मातृहत्या। तो असंभव सी चीजें हैं, प्रैक्टिकली ये चीजें कहीं संभव नहीं है। आज भी आप देखोगे भारत में जितनी सजाएं हुई हैं, फांसी तो किसी महिला को हुई नहीं आज तक। जितनी भी अगर कोई महिला मर्डर में शामिल हुई है तो कोई दुनिया की कोई महिला डायरेक्ट मर्डर में शामिल नहीं हुई है, किसी न किसी और का प्लानिंग रहा है उसके साथ। महिला अबूझ बालक की तरह होती है, कुछ भी करवा सकते हो उससे, आपके दिमाग की उपजी है, और किसी भी उम्र की महिला हो। इसीलिए तो कहा बहला फुसला कर ले गया, क्योंकि अबूझ बालक की तरह हो, बहलाया फुसला जा सकता है। 50 साल की उम्र की महिला को भी बहलाया फुसला, चौका 20 साल का टाबरान छोड़ के बाज जा, तो बहलाया फुसलाया जा सकता है। महिला कभी आक्रामक नहीं रही, आक्रमण करना महिला का स्वभाव नहीं रहा है, यानी अग्रेसिव नहीं होती, पजेसिव होती है महिला। पुरुष अग्रेसिव होता है। तो सीधे आज तक दुनिया की कोई किसी केस में सीधे मर्डर में कोई महिला शामिल है, उसके पीछे कोई ना कोई पुरुष पाया जाता है। पति ने सल्टा दे, पुरुष पाया जाएगा पीछे, कन्फर्म पक्का। प्रेमी के साथ मिलकर पति को ड्रम में डाला, खुद स्वयं बैठ के ऐसा प्लानिंग नहीं कर सकती कि मैं इस व्यक्ति को मार दूं, क्योंकि आक्रामक स्वभाव नहीं है। जैसे आदमी जाके चक्कू मार सकता है, महिला नहीं मार सकती, ऐसी शामिल हो सकती है साथ है, लेकिन आक्रामक उसका स्वभाव नहीं होता, उसका स्वभाव पजेसिव होता है। प्रेम का इजहार करना भी आक्रमण करना होता है। जब आप प्रेम का इजहार करोगे आप दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो, इसलिए पहली बार में आप में भी घबराहट होगी, सामने वाले में, क्योंकि उस पर आक्रमण हो रहा है। आप आक्रमण जो को सीधो जाके बोला नंबर दे, मतलब छंटा हुआ बदमाश है, अच्छा अनुभव है इस चीज का इसने, वरना प्रेमी नंबर मांग ही नहीं सकता। बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो पाती, क्योंकि आक्रमण करना आसान काम नहीं है। उसने अगर पहली बार में तो वो नहीं कर पाएगा। तो आक्रामक उसका स्वभाव नहीं है, अटैक करना। तो यहां अगर मर्डर में शामिल हो तो ऐसी जचने वाली सी बात ये नहीं है कि कोई महिला कभी आक्रमणकारी रही हो। इसीलिए इजहार करना भी आक्रमण है, इसलिए महिला की तरफ से कभी पहल नहीं होगी। अगर हो रही है तो असेप्टी मत करना, जीवन में मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि ये स्त्री स्वभाव के विपरीत है, और जो स्त्री स्वभाव के विपरीत है तो वह फिर वो आक्रामक है। आक्रामक होना ही मतलब कभी ड्रम में गाल सके, समझ गयो तू समझदार है यार। मानव की बड़ी खतरनाक साइकोलॉजी। अगर कोई स्त्री आपके पीछे पड़ गई, चला के जैसे पुरुष हरकत कर रहा है वैसी करने लग जाए, आप आगे भागना शुरू हो जाओ, आप उससे कभी याराना करोगे।
नहीं करेगा पुरुष, कभी नहीं करेगा, स्वभाव में नहीं है उसकी। थे बाई वर्गा हो जाओ तो बात हर साय को नहीं, वो बाई गठू लाती हो मैं तो इशू पाना पड़े, क्योंकि आक्रमण स्वभाव दोनों के विपरीत स्वभाव होती। चलो टाइम हो गए, क्यों सरू प्रणाम, प्रणाम बाया तार नगरों, बंद करो।